बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों, आज हम फिर से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। जिस प्रकार से हम रोज क्वेश्चनों को लाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से आज भी मैं सभी क्वेश्चनों को लाया हूं। बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह करके लाया हूं। तो आज हम देखेंगे सभी क्वेश्चनों को सॉल्व उसी तरीके से करेंगे जिस प्रकार से हम रोज की भांति करेंगे। तो हम सभी क्वेश्चनों को धमाल के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम सभी क्वेश्चनों को, कोई टाइम न लेते हुए, हम कोई समय नहीं लेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, किस टाइप का सवाल आता है, किस टाइप का हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो कैसा कैसा क्वेश्चन हमें किस पैटर्न में पूछ रहा है, तो उसी पैटर्न के अनुसार हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चनों को। एक कक्षा में 2 अनुभाग हैं। अनुभाग ए में 30 विद्यार्थी और अनुभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं। गणित की परीक्षा में दोनों अनुभागों का माध्य 40 है। दोनों अनुभागों के प्राप्त कुल अंकों का अंतर होगा। तो अंतर हमें ज्ञात करना है कि दोनों अनुभागों के बीच अंतर कितना है। तो देखते हैं, एक अनुभाग ये है, एक अनुभाग ये है, तो 2 अनुभाग हैं। उसमें 2 अनुभाग हमसे कहा है, तो दोनों अनुभाग मैंने दिखा दिए। उसने कहा है कि अनुभाग ए में 30 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं? 30 विद्यार्थी हैं। और अनुभाग बी में कितने हैं? 20 विद्यार्थी हैं। तो अनुभाग ए में 30 विद्यार्थी हैं, अनुभाग बी में कितने हैं? 20 विद्यार्थी हैं। उसने कहा गणित की परीक्षा में दोनों अनुभागों का माध्य अंक 40 है। तो दोनों अनुभागों का माध्य अंक कितना है? 40 है। इन दोनों का माध्य अंक 40 है, 40 है। दोनों अनुभागों के प्राप्त अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच का हमें क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। लेकिन दोनों अनुभागों का माध्य कितना है? तो 40 है। गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंतर कितने का है? 400 का अंतर है। इस प्रकार का क्वेश्चन था। इसी प्रकार का क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन देखने में हमें बड़े भारी लगते हैं, लेकिन लगाने में कितने होते हैं? छोटे छोटे आंसर होते हैं। यदि हम उस टाइप से लगाएंगे, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, तो 2 प्रकार के द्रव हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक प्रकार का द्रव है जो उसमें 20% जल है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। जो दूसरा प्रकार का द्रव है उसमें क्या है? 35% क्या है? जल है। पहले द्रव के 10 अंक और दूसरे द्रव के 4 अंक मिलाकर गिलास में भरे गए। तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल की कितना है? तो जल की मात्रा हमें ज्ञात करना है। उसने हमसे सीधा कहा है कि पहले प्रकार का जो जल है इसमें कितने प्रतिशत, कितने भाग, अंश? तो 10 अंश। जो दूसरा है तो उसमें कितने अंश? 4 अंश। इतना कहा है। तो यदि परसेंट लगा है तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, परसेंट कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 लीटर आ जाएगा। यहाँ पे 35 चौका कितना होता है? 135 चौका होता है 4 पंचे 20 का 0 और 4 ती 12, 12 और 2 14, 4 पंचे 20 का 0, 2 4 ती 12 और 2 14। परसेंट लगा तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया? 1.4, यहाँ पे 2 आया। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो दोनों प्रकार का जो मिश्रण है एक गिलास में मिलाया गया है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो 2 1 3, 3.4 आ जाएगा। लेकिन टोटल कितने अंश? 10 अंश यहाँ था और 4 अंश यहाँ था, तो कितना होगा? 14। गुणा में कितना लगाएंगे? 100% हमें ज्ञात करना है। यदि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो लगाएंगे, तो जीरो से जीरो के अंश 7 दूनी 14, 17 दूना 34, तो 17 गुणे 10 बटे 7। अब हम इसका गुणा कराने जाएंगे
तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें होगा 170/7। जब हम 7 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 दूना 14, यहाँ पे 3 बचा, 7 चौके 28, 2/7%। तो जो नया गिलास में भरा गया है उसमें पानी की मात्रा कितनी है, 24 सही 2/7%। पानी की मात्रा हमें ज्ञात करना थी तो हमने ज्ञात की है। उसने हमसे कहा है कि पहले प्रकार के द्रव में 20% क्या है, पानी है, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% पानी है। लेकिन उसने आगे हमसे कहा है कि पहले द्रव में 10 पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव में 4 अंश मिलाया जाता है। इन दोनों मिलाए हुए मिश्रणों को फिर एक गिलास में मिलाया जाता है, जिसमें हमने यहाँ पे मिला दिया। इसको सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे मिलाया तो 2 लीटर यहाँ पे आया और 1 लीटर 4 पॉइंट यहाँ पे आया। तो इन दोनों को मिला दिया तो 3.4 ये हो गया। टोटल कितना होगा, 10, 4 यहाँ पे 10 यहाँ पे, तो 14 ये होगा। तो 14 का हमने भाग दे दिया, बाकी कैलकुलेशन की तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। एक आवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल तो समचतुर्भुज दिया हुआ, समचतुर्भुज यहां से हम क्या बनाएंगे, एक समचतुर्भुज बनाएंगे। एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये, 2 विकर्ण है इसकी। तो उसने परिमाप दिया है, तो विकर्ण का परिमाप, इसका जो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है, तो परिमाप बराबर होता है 4a होता है। तो परिमाप उसने हमें दिया है, तो इस 4a को हम पहले देखेंगे। 4a बराबर 20 दिया हुआ, 4 पंचे 20, तो एक भुजा हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमारी एक भुजा हो गई। लेकिन उसने कहा है कि एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर है। यदि इसको यहां से यहां तक आंका जाए या यहां से यहां तक आंका जाए तो कितना है, एक कोई भी एक की कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। यदि यहां से यहां तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 4 होगी कि नहीं होगी। यहां से यहां तक की दूरी 8 है, तो यहां से यहां तक की दूरी 4 होगी। दोनों 8 है, 4 4 होगी नहीं। चलो अब देखते हैं। अब मैथ में एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5, 3 4 5, तो 3 ये होगी, 4 ये है, 5 ये है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से ये यहाँ पे वृत्त बन रहा है, तो ये सॉरी त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे तो 3 ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 है। यदि यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो 3 और होगी, और 4 4 8 ही है। अब कोई समस्या ही नहीं है हमें आगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हाँ, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल यदि हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 1/2 गुणा विकर्णों का विकर्ण। हाँ, तो विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, तो 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा। एक विकर्ण तो 8 सेंटीमीटर इसकी दूरी होगी, इसकी कितनी होगी, तो 6 होगी। तो 2 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा, 6 चौके 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल कितना आया होगा, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते हैं, सर्वप्रथम उसने एक चतुर्भुज दिया था जिसका परिमाप कितना दिया था, उसने 20 दिया था। तो हम परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का, तो 4a। एक भुजा की हमें लंबाई प्राप्त हो गई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे रखा, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में कहा था कि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो या तो इसको मान सकती है या इसको मान सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यदि टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 4 होगी। तो ट्रिपलेट से हमने लगा दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है उसमें।
आगे देखते हैं हम। ट्रिपलेट से सॉल्व किया है और ट्रिपलेट के बाद हमने कुछ नहीं किया है। ट्रिपलेट के बाद हमने सीधा क्षेत्रफल रख दिया और क्षेत्रफल के बाद जो विकर्ण थे विकर्ण को रख दिया और सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं। रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक को उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। एक साथ करने में दोनों को उक्त कार्य को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं? चलो ठीक है, देखते हैं। रसीद है, एक रसीद है और एक कौन है? कौशिक है। रसीद और कौशिक है। तो रसीद कितने दिन में यह काम करता है? 15 दिन में कर सकता है। लेकिन कौशिक को उसी काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं? तो 21 दिन लगते हैं। तो देखो टोटल कार्य देखते हैं हम कितना है। 21 पंचे 105, 15 काम भी 105 में चला जाएगा। तो 15 छक्के 90, 15 साते 105, 21 पंचे 105। यदि जो कौशिक है एक दिन में कितना कार्य करता है? 5 कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे रसीद दिया हुआ है तो रसीद एक दिन में कितना कार्य करता है? 7 कार्य करता है। इतना ही करता है कि नहीं करता है? तो हमें दोनों कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य कर सकते हैं? तो टोटल कार्य कितना है? 105 दिया हुआ है। 7 ये है और 5 ये है, तो 7 5 12 हो जाएगा। जब हम 12 का भाग देंगे, 12 8 96। अब यहाँ पे बचा कितना? 9 बटे 12। अब यहाँ पे देखेंगे 8 सही 3 1 कम 3 3 चौके 12, तो 3 सही 4। दिन में दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है तो दिन लगेंगे या कुछ भी होगा, दिन में होगा, मिनट में होगा, घंटे में होगा, कुछ में भी होगा तो सभी का निकल आएगा। तो 8 सही 3 बटे 4 दिन लगेंगे उसको, उनको दोनों को कार्य करने में इतना ही टाइम लगेगा जिसमें दिया होगा तो हमारा प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिकोण के वृत्त एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा? चलो, समबाहु त्रिकोण, सम यानी समान, बाहु में भुजा, तो सम भुजाओं की जिसकी लंबाई कितनी है? प्रत्येक लंबाई कितनी होगी? 21 होगी। यदि 21 इसकी है तो 21 इसकी होगी, 21 इसकी होगी। तीनों भुजाओं की लंबाई 21 है, कोई समस्या नहीं। उपरोक्त त्रिकोण में परिवृत्त, तो परिवृत्त बनाया गया है। यहाँ से एक क्या बनाया गया है? परिवृत्त खींचा गया है। क्या है? परिवृत्त है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परिवृत्त की त्रिज्या हमें चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? परिवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। यदि यहाँ से सीधा यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात त्रिज्या चाहिए। तो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर जो क्या है? इसकी एक भुजा है तो भुजा बटे √3। तो भुजा कितनी है? 21 है बटे √3। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो क्या है? सर्किल दिया हुआ है। तो सर्किल का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पे r² का मान कितना दिया है? 21/√3। तो 21/√3 गुणा 21/√3। यहाँ पे जब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 गुणा 21 का वर्ग कितना होता है? तो 441/3। तो 7 का इसमें भाग देंगे जब हम,
तो 7 छंग 42, इसको हम रफ ये देते हैं, अभी इसको रफ कर रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं 22/7 यहाँ से दिया हुआ है 22/7 गुणे 7 छंग 42, 7 × 21/3। अब इसका जब हम भाग देंगे 7 नाम ये तो कट गया है पूरा, तो यहाँ से हम भाग देंगे तो इसका हम भाग देंगे दे जाएंगे तो 27 गुणे 3 दूना 6, 3 1 कम 3। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 21 सत्ते 21 का हम गुणा करेंगे तो 21 का जब 1 आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। 21 दूना 42, 43 44, कितना होगा हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 400। 21 दूना 42, 33 44। यहाँ पे कोई समस्या 3 दूना 6, 3 3 का। चलो इसको फिर से देखते हैं, यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है वो। 21 का वर्ग था तो मैंने निकाल दिया है। 21 22/7 गुणे 21/3 दिया हुआ है, तो 7 × 21 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणे 21 आ जाएगा। तो 21 दूना 42 की 2 4 आ गया, 21 दूना 42 46 46। आगे सेंटीमीटर में दिया हुआ, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर तो 462 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 462 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या देखा था, उसकी परिवृत्त की त्रिज्या निकाली। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो भुजा बटे √3, तो परिवृत्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हुई। इसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, सीधा हमारा क्या आ गया आंसर प्राप्त हो गया। अगला देखते हैं, 27 लिख गया था, मुझे लग रहा 22 की जगह पर 27 लिख गया था, इसलिए मेरा क्या हो रहा था आंसर रॉन्ग आ रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, भाज्य संख्या, भाज्य 133 ए नंबर पे, बी नंबर पे दिया हुआ है 433, सी नंबर पे दिया हुआ है 533, डी नंबर पे दिया हुआ है 833, इतना दिया हुआ है। देखेंगे हम कि कौन सा, सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि कितने से डिवाइड होता है। तो 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा, 7 9 63, 7 से हो जाएगा। ये किससे होगा 6 7 छंग 42 42 13, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 8 पंचे 40, 8 से तो कटेगा नहीं। अभाज्य संख्या से 7 नाम 63, 7 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 36, 4 3 7 नहीं कटेगा। चलो इसको देखेंगे, अब इसको कितने से कटता है, तो इसको हम 13 चौक 52 और 13 एकम 13, तो 13 से ये डिवाइड हो रहा पूरा पूरा। ये कितने से होगा 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन से लगाएंगे हम इन क्वेश्चनों को, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले तो आपको रटना होगा अभाज्य संख्या की कौन कौन सी होती हैं, इनको याद करना होगा सभी को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगन 162 और 189, चंगन 162 189, 89 का महत्तम समावर्त क्या है, तो महत्तम यानी एलसीएम नहीं चाहिए, महत्तम समावर्त मासा चाहिए। मासा क्या है, मासा चाहिए। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 27, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 9, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 1। तो मासा 27 दूना 54, ऑप्शन से देखेंगे 27 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42, तो 7 दूना 14, तो इससे कट जाएगा, सही है। और 27 का यदि
7 8 56, 7 9 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। अच्छा 7 दूना 14। चलो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि 27 से तीनों संख्या क्या है, विभाज्य है। तो हमारा मासा क्या होगा, 27 ही होगा हमारा। आगे करने की, अगला ऑप्शन देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए ही आ गया है, तो आगे कोई समस्या ही नहीं। यदि x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो हमें ज्ञात कितना करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, हम क्या पढ़ा चुके हैं, फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। यदि ना देखा हो तो पीछे देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, ये उसी का दिया हुआ है, ये वही ज्ञात करना है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे जब, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा ना। तो हम इसमें क्या होता है, सीधा सीधा निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस 2। यदि यहाँ पे माइनस लगा है तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। तो 5 25, 25 और 2 27। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका तो कोई नियम ही नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2, तो 5 25 प्लस 2 तो 27 हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, तो 27 होगा। इस टाइप से इसे, यदि 84 दिया है, 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा होगा, बड़ा देखना। 84 दिया हुआ है, इसे कितने के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो 5:9 में किया गया है। तो हमें सब इसमें कौन सा भाग बड़ा दिख रहा, 9 दिख रहा। तो 9/9 5 14, 14 6 84, 6 बार 9 छक्के 54, तो कितना हुआ, 54 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 हमारा क्या होगा, बड़ा भाग कितना होगा, 54 होगा। यदि छोटा पूछा होता तो 30 हो जाएगा, क्योंकि छोटा भाग कितना था, 5 था, तो कितना हो जाता, 30 हो जाता। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। जब हम पेपर देने जाते हैं तो 100 अंक का पेपर देते हैं, और 100 अंक में ये 50 आए, 40 आए, 30 आए, कुछ भी आए, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। लेकिन जो ऋषि नाम का लड़का था, वह पेपर देने गया, वह पेपर कितने नंबरों का था, 75 नंबरों का। तो टोटल को तो हमें कहाँ रखना पड़ता, नीचे रखना पड़ता। लेकिन उसके 75 में से कितने अंक आए, 66 आए, तो प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 2 0, 25 चौके 100, 25 3 75, 3 दूना 6, 22 दूना 66 होता है। तो 22 चौका कितना हुआ, 88 62। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, जिसमें उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए की बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो कितने रुपए की बिक्री करना है, 308 रुपए में उसने खरीद की, बिक्री की, जिस पर उसे कितने का वो हानि हुई है, तो 12% की हुई है। तो 100 में से 12 कम कर देंगे तो कितना होगा, 88 होगा। वह कितने परसेंट में बेचेगी, 10% का लाभ हो, तो 110/100, 11 1 कम 11, 11 8 88, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 2 चौके 8, 2 पंचे 10। जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा कीजिए। अब इसको 4 का भाग देंगे हम इसमें, तो 4 7 28, 2 बचा, 4 7 28 गुणे यहाँ पे 5 रखा। तो जब हम 77 में 5 का गुणा कर देंगे तो 7 पना 35 की 5, 3 आ गई, 7 पना 35 और 3 38, तो 385 हमारा क्या होगा। 385 में हमें बेचना पड़ेगा जब वह कितने 10% का हमें लाभ होगा, ना कि 308 में। यदि 308 में बेचेंगे तो 12% का हम लाभ खा जाएगा, बहुत सॉरी हानि हो जाएगी। हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी 12% की।
जब हमें 10% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने का बेचना पड़ेगा? हमें 385 रुपए का बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 का निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज करना है, साधारण ब्याज पूछा है, कितने पर पूछा है? तो 1800 पर पूछा है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितना है? 8 पंचे 40, दोनों का गुणा कर दिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 18 चौके 72 यानी 720। ब्याज कितना हो? 720 रुपए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सभी सॉल्व हो चुके हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने मुझसे पहले सॉल्व किए होंगे। यदि क्लास सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्त को बताएं कि क्वेश्चन अभी सॉल्व हो रहे हैं। और जुड़िए, सभी लोग जुड़िए, क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और बताइए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। जय हिंद।